हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम करेंगे टॉपिक जो हमारा कल रह गया था। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी चल रही थी, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म थी हमारी पार्ट्स पर मिलियन। इसे ध्यान से देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्ट में मैंने लिखा है ppm। ये कब यूज़ होती है? व्हेन सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज़। तो बेटा ये जो कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, इसे निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगी। तो ये फॉर्मूला कल वाला ही है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। या अगर इसकी जगह पे वॉल्यूम दिया हो तो हम उसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या अगर मास और वॉल्यूम दोनों दिए हैं तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी फार्मूला लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 10⁻⁶ के साथ। तो फॉर्मूले आपने कल वाले ही अप्लाई करने हैं, बस मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁻⁶। और बेटा ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ppm, ये कहाँ पे लिखी होती है? जो हम एयर में पॉल्यूटेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो उनके पीछे ppm लिखी होती है उनकी कंसंट्रेशन। तो इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। वाटर सैंपल कंटेन्स 3 mg ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर 1000 ग्राम ऑफ सैंपल। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन। अब जो है फॉर्मूला कल वाला ही लगाना है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। या मैंने लिखा है मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सैंपल। मतलब ऑक्सीजन क्या है? सल्यूट है, डिज़ोल्व की हुई है सैंपल में, वाटर में। तो सॉल्यूशन का मास है नीचे, ऊपर है ऑक्सीजन का मास, सल्यूट का मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है 3 mg। 3 mg को हमने ग्राम में चेंज कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ के साथ। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 1000 ग्राम, तो हमने वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ के साथ। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 ppm। तो आगे बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोलैरिटी। मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई कर देना है विद 1000। उसके बाद चलते हैं हम आगे। मोलैरिटी की यूनिट है बेटा मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल M। उसके बाद जो हमने फार्मूला लिखा है ये वाला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है बेटा मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। उसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक डिसएडवांटेज लिखी है मोलैरिटी की। इट चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड विद द टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स पे। तो बेटा मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करके देखेंगे। न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपकी नोटबुक में, मैंने दिया हुआ है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास 40 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है बेटा। दिया क्या क्या है पहले ये हम देखेंगे। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया है। अब जिसमें डिज़ोल्व किया है वाटर, वाटर तो हमेशा एक सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट की जो है हमें दिया हुआ है वाटर, और 2.46 ग्राम मास हो गया सल्यूट का, NaOH मास ऑफ सल्यूट हो गया 2.46 ग्राम। मोलर मास भी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम मोल्स निकाल लेंगे मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 2.46 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। मोल्स ऑफ सल्यूट हमने निकाल ली,
0.0615 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई किया विद 1000, हमारे पास आंसर आ गया 0.0615 मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर की जगह हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच, अच्छे से फोकस करते रहिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।